हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ओके, आर्टिकल 214। आइए देखते हैं आर्टिकल 214 हमारा क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 214 हमारा ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। कहाँ पे? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में। ओके, ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 214 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में साफ तौर पे ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 के अनुसार, किसके अनुसार? 231 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ओके, दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। यह आर्टिकल 231 के अनुसार कहा गया है। फिर आइए देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 216 यानी हाई कोर्ट का गठन। ओके, प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर क्या है? अनुच्छेद 217। ओके, अनुच्छेद 217 स्थानीय न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक, ओके, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। अनुच्छेद 217 में है नियुक्ति व योग्यता। ओके, अनुच्छेद 217 हमारा है नियुक्ति व योग्यता। इसमें क्या है कि स्थानीय न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो अथवा हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत की हो। ओके, स्थानीय न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो अथवा हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो। फिर क्या है? शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ओके, फिर क्या है? आर्टिकल 220, अनुच्छेद 220 क्या कह रहा है हमारा? हाई कोर्ट का न्यायाधीश, ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो वह देश के किसी भी स्थानीय, क्या कह रहा है? वह देश के किसी भी स्थानीय न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अर्थात सुप्रीम कोर्ट और उन हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है जिसमें न्यायाधीश के रूप में कार्य न किया हो। ओके, फिर देखिए अनुच्छेद 222 क्या कह रहा है? आर्टिकल 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या कह रहा है आर्टिकल 222? अनुच्छेद 222 हमारा ये कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, फिर क्या है? उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला है हमारा प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। कौन सा? प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। तो ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सीधे हाई कोर्ट में की जा सकती है वे इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला। किसका? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला तथा राजस्व संबंधी मामले। फिर दूसरा क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या है? स्थानीय न्यायालयों द्वारा, किसके द्वारा? स्थानीय न्यायालयों द्वारा दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व, ओके, दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व मामलों में दिए गए निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ओके, फिर तीसरा क्या है? अंतरण संबंधी अधिकार। यह किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 228 के तहत हाई कोर्ट स्थानीय मामले के किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है। ध्यान सुनिए, अंतरण संबंधी अधिकार आर्टिकल 228 के तहत हाई कोर्ट स्थानीय मामले के, स्थानीय जो भी मामला होगा तो स्थानीय मामले के किसी भी मामले को अपने पास वह मंगा सकता है। फिर चौथा क्या है? रिट जारी करने का अधिकार। क्या? रिट जारी करने का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। कौन कौन सी है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर रक्षा। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। ओके,
रिट जारी करने का अधिकार मैंने आपको बताया हुआ है। भाग 3 मौलिक अधिकार, उसमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, उसमें छठवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें पाँचों दिया हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, इन पाँचों के बारे में डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया, हाई कोर्ट के बारे में मैंने आपको चीज़ें बता दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। धन्यवाद।